हेलो दोस्तों, प्लैनेट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ ज़बरदस्त तरीक़ा से हुआ होगा, क्योंकि पेपर पहले ही आ गया था। आप लोग तैयारी भी अच्छे से किए थे। और आपका इंग्लिश का है नेक्स्ट एग्ज़ाम सोमवार को। तो हम जानते हैं सबकी अच्छी तैयारी नहीं होएगी, लेकिन फिर भी एक दिन का समय मिल जा रहा है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का। और राइटर और लेखक से 3-4 को प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो राइटर और लेखक के साथ साथ इनके बारे में भी थोड़ा सा कब मरे थे, कब जिंदा हुए थे, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हुए और इनके कामों के बारे में जान लेंगे। और यहाँ से हो सकता है कि आप लोगों को 10 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट है कि द पेस फॉर लिविंग के राइटर कौन है। द पेस फॉर लिविंग के राइटर आपसे पूछेगा तो आर.सी. हचसन है। आर.सी. हचसन। और यह एक ही इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, यह एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट भी थे। तो चलिए दूसरा है आपका 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि मी एंड इकोलॉजी बीट। मी एंड इकोलॉजी बीट के अगर राइटर पूछेगा तो जॉन लॉकछू है। मी एंड इकोलॉजी बीट के राइटर कौन है तो जॉन लॉकछू। उसके बाद है जॉन लॉकछू के बाद याद रखिएगा जॉन लॉकछू। उसके बाद है आपका गिल्लू। देखिए गिल्लू का अगर राइटर पूछेगा तो ये गिल्लू के राइटर ना महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा ये इंडिया से बिलोंग करती है। महादेवी जो वर्मा है इंडिया से बिलोंग करती है, यह एक फीमेल राइटर है, तो याद रखिएगा। और यह एक स्टोरी राइटर भी है, स्टोरी राइटर एंड एडिटर है, जो कि हिंदी फेमस हिंदी वीकली के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 चीज़ याद रखिएगा। एंड इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और मंगला प्रसाद प्राइज भी इनको मिला है। भारतीय भारत अवार्ड भी इनको मिला है। 2-3 को अवार्ड मिला है। इनका जन्म अगर पूछेगा तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। गिल्लू का राइटर याद रखिएगा महादेवी वर्मा है। और 4 नंबर में है आपका कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो इसके अगर राइटर आपसे पूछेगा तो सत्यजीत राय है। इसके राइटर कौन है तो सत्यजीत राय है। याद रखिएगा व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, तो इसके राइटर आपके हैं सत्यजीत राय। इनका जन्म अगर पूछेगा तो 2 मई 1921 को हुआ था। 2 मई 1921 को हुआ था। यह फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के यह फिल्म डायरेक्टर भी थे। और इनके 2-3 को रचना हम बता देते हैं आपको। एक था आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, दोनों इन्हीं की रचना है। और देखिए फिल्म से आएगा ना कि फिल्म के रचनाकार कौन है, कौन सा फिल्म दे देगा, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स या कुछ भी, तो आप सत्यजीत राय को याद रखिएगा। इनका जन्म याद रखिएगा 2 मई को हुआ था 1921 में। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में आपका एक्सेप्शंस ऑफ स्पीच है। क्या है कि एक्सेप्शंस ऑफ स्पीच। और इसके राइटर अगर आपसे पूछेगा कि अंग सन सुकी है। अंग सन सुकी। इनका जन्म अगर आपसे पूछेगा तो 1945 में हुआ था, रंगून में। 1945 से रंगून में हुआ था। एंड इनकी मृत्यु कब हुआ था तो 1991 ईस्वी में। 1991 में इनका निधन हो गया और 1945 में जन्म हुआ था। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ इनको 1991 मिला था। नोबेल प्राइज़ इनको 1991 मिला था। इनका डाई भी 1991 में ही हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा, 1991 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और 1991 में दिसंबर में इनका निधन हो गया था। और 6 नंबर है। 6 नंबर में है ना आपका कि वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम के राइटर आपसे अगर पूछेगा तो टोनी मॉरिसन है। टोनी मॉरिसन। और टोनी मॉरिसन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें तो टोनी मॉरिसन वाज द 8th वुमेन एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ये 8वां महिला थी, मतलब विश्व की 8वां महिला थी जिनको मतलब 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन ब्लैक वुमेन के बारे में कहेगा तो ब्लैक वुमेन में पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 ईस्वी में। याद रखिएगा 1993 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ है कि देखिए 7 नंबर में है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर के अगर पूछेगा द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक तो आपका हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर। और हुमायूं कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हुमायूं कबीर वाज अ फेमस पोएट। एक पोएट प्रसिद्ध कवि थे और नोवेलिस्ट भी थे और निबंधकार भी थे और पॉलिटिशियन थिंकर थे, मतलब राजनीति के बारे में सोचते थे। तो इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसके लेखक अगर आपसे पूछेगा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन तो लियो टॉल्स्टॉय है, लियो टॉल्स्टॉय। और लियो टॉल्स्टॉय के बारे में कोई खास जानकारी हमें नहीं मिली है, तो आप इतना ही याद रखिएगा कि लियो टॉल्स्टॉय गर्ल्स वाइजर देन के लेखक है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन के राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद है आपका पोएट्री। पोएट्री से भी आते हैं, तो पोएट्री में हम आपको बता दें गॉड मेड द कंट्री, इसके लेखक ऐसे अगर पूछेगा तो विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री के राइटर कौन है, तो विलियम कॉपर है। उसके बाद है 2 नंबर, और 2 नंबर में है कि ओड ऑन सोलिटेड एलेक्जेंडर पोप है। उसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर में है कि पॉलीथीन बैग के अगर राइटर पूछेगा तो दुर्गा प्रसाद पंदा है, दुर्गा प्रसाद पंदा है। एंड 4 नंबर में है कि थिनर देन अ क्रेसेंट, ये विद्यापति है। थिनर देन अ क्रेसेंट के कौन है, तो विद्यापति। उसके बाद है 5 नंबर, और 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि द एम्पेटी हर्ट का अगर राइटर पूछेगा तो पेरिसमी थूरन है। और 6 नंबर में है कोई का पूरन सिंह है, और ये इंडियन राइटर है, याद रखिएगा। एंड 7 नंबर में आपका है कि द स्लीपिंग पोर्टन के राइटर है लक्ष्मी प्रसाद देवकोता, याद रखिएगा। द स्लीपिंग पोर्टर के राइटर कौन है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोता। उसके बाद है 8 नंबर, और ये लास्ट भी है आपका पोएट्री का। तो मराठा का अगर मराठा का अगर पूछेगा राइटर तो वाल्टर डीलामेयर है, वाल्टर डीलामेयर।